हम इन सवाल आए कराएंगे उनमें करेंगे और कुछ बेसिक में करेंगे। जैसे नंबर 1, अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, कहने का मतलब है ए की वैल्यू दी है और बी की दी है और सी की दी है, तीनों को जुड़ने के बाद 0 हो जाता है, या ए बराबर बी बराबर सी, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू बराबर दी है, तो हमेशा याद रखना आपसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये हमेशा बराबर होता है 3abc के, 3abc के। ठीक है, या तो ये कंडीशन दी हो या ये वाली कंडीशन दी हो, तीनों वैल्यू बराबर दी हो, तो हमेशा किसके बराबर होता है? आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, तो हमेशा बराबर होता है 3abc। आप इसी में एक और नंबर 2 पे डाल देते हैं, अगर आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पूछा किससे होगा, तो हमेशा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ले लेते हैं नीचे, इसी में लेता हूँ, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिए। शायद नोट कर चुके। अगर इसी में नंबर और डाल लेते हैं आप, अगर एक और होता है सी का, अगर आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये दे रखा है और पूछा है, तो एक और होता है इसी का, तो बराबर लगा लेते हैं ये है आपकी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। कहने का मतलब है यही कंडीशन दी हो, या तो अब अगर आपको इस सवाल में दिए इनमें से किसी की वैल्यू भी दी होगी, या तो इसकी दी होगी या इसकी दी होगी, और ये पूछा हुआ, अगर ये पूछा है आपसे या इनमें से इसकी दी होगी या इसकी दी होगी, तो भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब है आप जो सवाल दिया होगा उनके अनुसार या तो इसे लगाओगे या इस वाले को लगाओगे। और एक और होता है इसी में, जिसे आप करते हैं, नोट कर चुके होंगे आप लोग, नीचे वाला साफ कर देते हैं इसी को, चलो साफ कर देते। एक और होता है इसमें और डालने के बाद तीसरे नंबर का होता है ये होता है आपका 1/2 या बराबर लगा देता हूँ साफ करके, यहाँ डाल देता हूँ। और ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके इसी के, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दिया है, आपसे पूछा है क्या होगा इसके बराबर, तो आपको डिपेंड करेगा जो आपकी सवाल में दी होंगी वैल्यू वो किस चीज के बराबर दी है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको ये वाला लगाना है, या तो इससे पहले मैंने लिखाया था उसको लगाना है या ये वाला लगाना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको ले सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca लिखते हैं, लेकिन हम उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसलिए इसे इस रूप में लिख देते हैं ab bc प्लस प्लस सी। ठीक है, इस रूप में ले देते हैं। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। इम्पोर्टेंट आपको लगा देता हूँ, इससे आपको सवाल कराऊंगा मैं, इनमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमें पता ही होगा ए प्लस बी का क्यूब, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है,
अब इसी को मैं एक और रूप से लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं ये वाले जो कंडीशन है ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरह जैसी है वैसे रहने देते हैं हम, ठीक है। और ये प्लस की दे रखी है 3ab कोष्टक ए प्लस बी, इस वाली साइड को हम इधर ले जाते हैं। इधर तो ये किसकी हो जाएगी, इधर आके माइनस की में डाल देता हूँ, किसकी हो जाएगी माइनस की। तो हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। ये वाली जो कंडीशन थी ये तो जैसे की वैसे ही ये वाली। अब इसे देखो ए प्लस बी का क्यूब, ये प्लस का तो इधर आके होगा ये माइनस का, माइनस 3ab ए प्लस बी, ये बी है, ठीक है। और इसी को एक और होता है ए माइनस बी का क्यूब, ये होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हम जैसे ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, जैसा है उसे ऐसे रहने दो इस वाले को, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे मैं डाल देता हूँ, इस वाले को हम ऐसे रहने देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को। और ये जो पीछे वाली कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक की, इसे इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक और में, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये तो जैसा था वैसे ही रहने दिया हमने, ये दिया ए माइनस बी का क्यूब, इधर आके हो जाएगा ये प्लस का। मैंने क्या किया, ये जैसे था वो तो वैसे रहने दिया मैंने, ये इधर आके हो गया ये था इधर, जैसे ये वाली कंडीशन थी वो तो हमारी जैसी थी वैसे रहने दी हमने, ठीक है। ये माइनस का इधर आके हो गया ये प्लस का, तो ये वाला, और ये माइनस का इधर आके हो गया तो प्लस का। कुछ नहीं, आगे पीछे कर देते हैं, सो यार कुछ नहीं, मतलब जो माइनस का इधर आके बराबर में प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, ठीक है। इसे हम साफ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये बहुत है छोटा भाई, मैं दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 8 को लिखते हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू। ये आपको पता ही होगा, ये होता है हमारा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो आपको मैंने इससे पहले कराया था उसी प्रकार का, लेकिन इसमें ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और एक और इसको रूप में रखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसे लिख सकते हो आप ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। नोट करते जाना साथ ही साथ, ठीक है। नंबर 10 पे कराते हैं हमको, आपने साथ ही साथ नोट करते चलना। इससे ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिमाग में नहीं आते, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आप चाहो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस तरह की कंडीशन बन जाती है। अगर हम जैसे ये है जो प्लस का है उसे जैसा है वैसे ही रहने देते हैं हम, मतलब ए प्लस बी जैसा ऐसे ऐसे लूँ। अगर मैं ये गुणा में इधर लूँगा तो किस में हो जाएगा, भाग में,
यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे ये ए प्लस बी था उसे तो ऐसे ही रहने दिया, ये यहाँ पर गुणा में इधर आकर हो गए भाग में। ठीक है, अगर मैं अब इसी प्रकार इससे भी लिख सकते हो आप। हमने पहले तो ए प्लस बी रहने दिया था, अगर आप चाहो तो ए माइनस बी रहने दे तो ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर में आप चाहो तो ए माइनस बी जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। पहले मैंने ये वाला जैसा था वैसे देने दिया, ऐसे गुणा में ले लिया था, इसके नीचे ये आ गया था। अब क्या किया मैंने, जैसे ए माइनस बी था ऐसे जैसा था वैसे रहने दिया इसी तरफ। अब ये ए प्लस बी था इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में, इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं साफ करता हूँ इसको। ठीक है, साफ करता हूँ मैं, नोट कर लीजिए आप। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा मैं आप लोगों को, जल्दी से जल्दी एग्जाम बहुत ज़्यादा बुक कराऊँगा। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नंबर 30। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये हमेशा होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप चाहो तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ मैं, जिससे आप बहुत से लोगों को तो पता ही होगा। अगर मैं ये ऐसा है उसे ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ मैंने प्लस का रहने दिया, और मैं इसे माइनस को भी इसी में रहने देता हूँ, बेसिक से करा रहा हूँ आपको मैं, जैसा वैसे रहने दिया मैंने, और ये लिख दिया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने माइनस से रहने, ये आएगा इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है।